हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। देखो, आज मैं आपको क्लास 12 का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री या आपका डिफरेंशियल मतलब त्रिकोणमिति या अवकलन के सवाल में आ सकता है और इस सवाल के आने के 100% चांसेस हैं। और इस क्वेश्चन को ज़रूर कर लेना, चाहे ये अवकलन में आ जाए चाहे त्रिकोणमिति में आ जाए। एक बात नोट कर लो, अगर अवकलन में आया है तो आधा सवाल, पूरा सवाल ज़्यादातर ये त्रिकोणमिति की तरह ही होगा और नीचे जाके इसका आपको अवकलन कर देना है। वो मैं आपको आखिर में समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है, मगर पहले फिलहाल जैसे मैं इसको बताऊं, जैसे त्रिकोणमिति में करा जाएगा वैसे ही अवकलन के सवाल में करा जाएगा। देखो, इसको करते हैं। क्या दे रखा है? नहीं भी दे रखा तो आप इसको मान लेना कि y माना y बराबर कॉट इनवर्स, ये पूरा क्वेश्चन हो गया है। ठीक, अब देखो क्या दिया है, इसमें है कुछ नहीं इस सवाल में। y बराबर क्या है? कॉट इनवर्स करके, और वन जो है ये बच्चों, वन ये आपने हाई स्कूल में इसका फार्मूला पढ़ा होगा कि इसका फार्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2। मतलब जहां भी वन होगा सबकी जगह ये वैल्यू आप लगा दोगे। अब समझ लो, चार जगह वन है तो चारों जगह ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक, उसके बाद ये साइन एक्स है तो इस साइन एक्स का भी आपको फार्मूला याद रखना है। साइन एक्स होता है 2 साइन एक्स बाई 2 डॉट कॉस एक्स बाई 2। ये आपको याद रखना है, बस ये दो फार्मूले इसके अंदर लगाना है। और आपने अगर ये लगा दिए तो समझ लीजिए सवाल हो गया। कोई इतना कर्रा सवाल नहीं, इतना ये टफ दे रखा है। तो देखो, वन है तो वन की जगह ये पूरा ब्रैकेट उठा के रख देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, इस वन की जगह गया फिर कौन है? प्लस, और इस साइन एक्स की जगह क्या रहेगा बच्चों? ये 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2। ठीक, ये हो गया। फिर प्लस, अब आ गए इस प्लस पे अंडर रूट, यहाँ फिर वही आपको काम, दोबारा वही काम करना है। वन है तो वन की जगह मैंने आपको बताया ये लगाना है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ आ गया माइनस। देखो, अब माइनस है तो, और साइन एक्स दे रखा तो साइन एक्स की जगह आपको ये लगाना, तो लिख दो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ये आपने लिख दिया। वही सेम प्रोसेस नीचे है बच्चों। ये देखो, ऊपर वाला सेम है तो ये जो ऊपर लिखा है ये नीचे ही उतारो रूट लगा के। तो क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, अब ये प्लस का 2 है तो यहाँ 2 साइन एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और यहाँ आपका माइनस हो गया। ठीक, माइनस, और यहाँ देखो 1 माइनस साइन एक्स है, इसकी वैल्यू जो ऊपर आपने लिखी थी वही नीचे लिख दो, बात वही है। तो 1 की जगह क्या रहेगा? कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, और ये आपका ब्रैकेट हो गया क्लोज। तो देखो, 1 की जगह आपने देखो ये पूरी वैल्यू लगाई है। देखो, 1 की जगह ये होगी और साइन एक्स की जगह ये वैल्यू होगी इस पूरे में, देखो क्वेश्चन के अंदर। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो, इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab का फार्मूला हो गया, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? खत्म सवाल बच्चों। ये हो गया आपका cos x बाई 2 लिखेंगे और प्लस करके साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ प्लस है तीसरे वाले को एक, ये दूसरे नंबर पे अगर प्लस है तो समझ लो प्लस का होल स्क्वायर आएगा, और अगर माइनस होता तो माइनस वाला आएगा। तो अब आगे चलते हैं, तो ये तो प्लस है ही, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? देखो बच्चों, cos स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ क्या आ गया? माइनस, तो ये माइनस वाला हो जाएगा, cos एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब अपॉन में बच्चों क्या रहेगा? सेम प्रोसेस जो इससे सॉल्व हो गया है तो यही वैल्यू तो दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यू नीचे ही लिख दो, जैसे cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और माइनस अंडर रूट करके फिर वही प्रोसेस है। देखो,
माइनस है तो cos x/2 माइनस sin x/2 का फार्मूला बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ लिखेंगे cos x/2 माइनस, या ऊपर देख लो, देखो ऊपर माइनस वाला तो नीचे भी माइनस वाला होगा, होल स्क्वायर। ठीक, अब देखो रूट के अंदर कोई वर्ग वाली चीज होती है, जैसे सपोज करो √x² है तो इसे बाहर लाना है तो x तो आएगा। ठीक, ऐसे ही फुटलिया मान लो ब्रैकेट है, स्क्वायर वाली बाहर आएगा तो स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो कौन बचा? cot इनवर्स, ये तो एंड तक ऐसे चलेगा। cos x/2 बचा प्लस sin x/2 बचा, फिर प्लस cos x/2 बचा माइनस sin x/2 बचा। देखो ये जो है ये इसमें से निकल के आया दोनों, और ये वाला इन दोनों, ठीक, इन दोनों में से ये निकल के आया। अब अपॉन में बच्चों सेम प्रोसेस, नीचे भी वही है, इसमें से क्या आएगा? cos x/2 प्लस sin x/2, और यहाँ क्या है? देखो माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ बहुत ध्यान रखना है। अब जब ये बाहर आएगा तो ये माइनस का cos x/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस टकरा के क्या हो जाएगा? प्लस sin x/2 हो जाएगा। ठीक, क्या करना है आप? अब देखो क्या करना है आपको, cos x/2 क्या है? प्लस नहीं, सॉरी ये नहीं, sin x/2 से माइनस का sin x/2 कट गया। अब ये cos x/2 और cos x/2 कितने cos x/2 हो गए? cot इनवर्स ये तो चल ही रहा है, cos x/2 cos x/2 2 cos x/2 हो गए। कितने हो गए? 2 cos x/2 हो गए। अब देखो यहाँ cos x/2 से ये माइनस का, अगर आप भूल जाओ तो समझ जाना ऊपर में sin कटेगा और नीचे में cos कटेगा। ठीक, अब ये sin x/2 और एक sin x/2 कितने हो गए? 2 sin x/2 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 2 sin x/2। अब 2 से 2 कट गया तो cot इनवर्स, और cos x/2 sin x/2 क्या फार्मूला होता है बच्चों? cos x/2 sin x/2 बराबर बच्चों होता है cot x/2। कितना होता है? cot x/2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इस पार्ट को? cot x/2, cot x/2, और इस cot से ये cot कट जाए। क्यों? क्योंकि इसकी पावर माइनस है और इसकी प्लस है, तो बचा कौन? x/2। ठीक, यही RHS आपका आ गया, और यहाँ आप लिख देना LHS। और ये क्वेश्चन आपका जरूर आएगा 2024 एग्जाम बोर्ड में, ध्यान रखना, और इसको जरूर करके जाना। बस देखने में टफ लग रहा है मेरा सवाल, देखो बिल्कुल नॉर्मल सा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।